Hey everyone, welcome to the fourth edition of Be My Guest. I am Swatrax Vishwa, special guest today, who is famous for his amazing and most trending song of India, which went global around the globe, known for Kaleshi Chori. And their latest song, Kheech Mari, is doing really amazing on Instagram Reels, YouTube, and all music platforms. So welcome Raga or DG Motor to our show. Welcome everyone. Hi, welcome. सबसे मेरा जो मेजर क्वेश्चन था, कलेशी चोरी रिलीज हुआ एज अ इंडिपेंडेंट सॉन्ग, देन इट वेंट ऑन यूनिवर्सल. लाइक व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? सर कलेशी चोरी जिस दिन हमने बनाया था, हम स्टूडियो में बैठे थे रात को. तो उस दिन हमने 5-6 ट्रैक बनाए थे, बैक टू बैक एक ही रात में 5-6 ट्रैक. उसमें से एक ट्रैक था कलेशी चोरी. तो जिस दिन हमने बनाया था उसी दिन हमने अपना 200 बार सुन लिया हुआ. हमें पता था कि अटक गए वो चारों गाने एक्चुअली अटक गए थे हमें. बट उस टाइम मैं जॉब कर रहा था, मतलब भाई भी इधर उधर थे. तो हमने अपने मतलब पैसे लगा के उसकी वीडियो बनाई और रिलीज करी अपने चैनल पे. तो 1 साल तक उसके 1-1.5 लाख व्यूज थे सर. ठीक है, एकदम से पता नहीं कैसे भगवान की जैसे भोलेनाथ की जैसे इतनी स्पीड पकड़ी उसकी कि 1-2 महीने के अंदर हमारा पहले 5,000 रील, 70,000 रील, 1.5 लाख रील, 40,000 रील बनी है. एवरी थर्ड डे इट्स लाइक 1 लाख ऊपर जा रही थी रील्स. Okay. Yeah, that was a real blessing. So when you say 1 साल बाद ये गाना उठा है, so do you believe in destiny? बिल्कुल. अरे और है ये कुछ डेस्टिनी तो है जी, डेस्टिनी होती है, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है पहले से. हम एक जरिया है, मेरे को ऐसा लगता है कि हम एक जरिया है जो चीजें कर रहे हैं और सब कुछ पहले से डिसाइडेड है. बट एक चीज़ और है, D for destiny, D for digital. डेस्टिनी तो है ही है, साथ में डिजिटल भी है. सो डिजिटल स्कोप आपको कैसा लगता है कि डिजिटल जो इम्पेटस मिला है इस गाने को, उसके लिए आज की करंट ट्रेंड्स या करंट थॉट प्रोसेस लोगों का वो कितना इम्पैक्टफुल है इसके लिए? बहुत ज़्यादा. देखो इंटरनेट era आना, उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स era आना है. ऑल दीज ट्रैक्स फटने का डिफरेंट वेज होते थे. लाइक यू नो लाइक ना ब्लो अप करने का डिफरेंट वे. यूट्यूब पे करो, उससे उस चार्ट्स पे पहुंचा दो. बट देयर आर डिफरेंट वेज. लाइक एक लो की इंडिपेंडेंट ट्रैक है, लाखों मिलियंस लोग उस पर रील बना सकते हैं. सो दैट्स लाइक मीडिया जस्ट डिजिटल डिड अ लॉट इन इट. Or like it's like best kind of trend virality that I'm looking at right now because it's natural. Correct. लोग naturally कर रहे हैं. करेक्ट. खींच मारी कैसे बना? खींच मारी पहली बात तो नाम ही बहुत औसम है. नितिन रंधावा करके एक मेरा दोस्त जो नया मेरा था एज अ प्रोड्यूसर ना. So he came to my house, बीट्स बजा रहा था कुछ. So उसने 5-7 बीट बजाई. उसमें से ये वाली मैंने सुनती ना, मैंने कहा इसे अलग रख लो, इसे अभी नहीं सुनूंगा. बस उस दिन पता था इस पे कुछ ऐसा बनने वाला है. दैट फॉन्क वाली शिट आ गई थी एंड आई हैड हिम इन माइंड. सो नेक्स्ट वीक मैं इसके पास जाता हूँ और नितिन को साथ ले जाता हूँ. हाफ एन आवर ट्रैक वाज देयर. हाफ एन आवर हम बैठे हैं, अपना 14 मिनट वर्स लिख के आया है. अब खाली हमने हुक लिखा है, उसके बाद कुछ काम नहीं लगा. ऑल देयर 1-2 घंटे गाना सुना ही है वो बैक टू बैक. 14 मिनट्स इतने पहली लाइन से आखिरी लाइन तक ऐसे लिख के लाए. इट वाज अ मैजिक देयर. No, it is a magic. और खींच मारी is doing very well. Yeah. I think it's only picking up. It's only picking up with every day. मिलियन क्रॉस हो गया organic Between the bikers और जो cars पहला shoot enthusiasts था काफी फेमस हो रहे हैं. वो तो रो था, मतलब वो गोरिल्ला शूट बोलते Yeah, हैं. good. We always have vanities on our shoot, right? ये वो makeup. There was no makeup on face. There was no vanity. We were Chandigarh. We were roaming around Chandigarh, shooting getting every shot illegally. Patiala board में घुस गए भाई illegally, and that guy is trying to have shot. पुलिस स्टेशन के मुझे लग रहा है रशिया जाएगा नहीं जाएगा वापस अगले दिन, या ये कैप्चर हो गया. गिम्बल लेके चला गया कोर्ट में ना. But he's too hardcore about it. पुलिस हेडक्वार्टर पे शूट हुआ. Russians acting like Russians, bro. That's true. That's true. So Russians. और ना डायरेक्टर की बात कर. अरे क्वेश्चन तो सुन लो पूरा. पहले इमेजिनेशन में आ गए, क्वेश्चन तो सुन लो. ठीक है. रशियंस, इंडियंस as cultures are very similar. Yeah. How was the exposure working together? Hate है दोनों साइड थे. दोनों. I couldn't understand उसकी language. हाँ. The barrier was of course language. एक जो translator था बीच में, she knew the whole. दिमाग उसका वैसे था बिल्कुल देसी. raw. बिल्कुल. हाँ. ये जैसे हम सोचते हैं करते हैं वो बिल्कुल. He's different. He's different. Right. Kheech Mari is doing well, and Raga DG Immortal is becoming a combination. Yeah. And a hit combination. What is more that is going to happen for Kheech Mari
एंड बियॉन्ड खींच मारी. Like we hopefully we have another track in the EP with it. I have another track in the EP with it. That's a surprise. Very good. Okay. It's not the second release, but of course it'll complete the EP पूरा. Like हाँ. DJ के एक रेजर ले लिया तुमने, DJ का वो एक स्पाइस है एक कमर्शियल. हाँ करेक्ट. और but as long as साथ काम करने की बात है हम रह नहीं पाते. हम गाना पहले बना के रखते हैं 5-10 और उसके बाद भी फिक्स इट. बहुत सारे बने हैं बाकी कह के काम तो देखो आगे करना है. हाँ. मैं अगर अपने बताऊं तो जब मेरे को कोई नहीं सुन रहा था, जब मैं अपना जॉब कर रहा था और किसी को नहीं पता था कौन है डीजे, मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था. उस टाइम राघव भाई आए थे मेरे पास. फैन हो गया. इन्होंने मेरा गाना सुना था मोहल्ली. तो ये आए, इन्होंने बोला ब्रो क्या कर रहे हो तुम्हें पता है कितनी डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो, तुम्हारे को एक्सपोजर मिलना चाहिए. तो मेरे को आज भी आया, मैं स्टूडियो के बाहर बैठ के मेरी गाड़ी में बैठ के बात कर रहे थे. भाई ने बोला कि यार तुम्हारे को मतलब देख लो जनता जी आ गया ना, पूरी इंडस्ट्री आ जाएगी ब्रो. हाँ करेक्ट. मतलब इन्होंने बहुत सपोर्ट किया ना मेरे को उस टाइम, जब मतलब कोई सुन नहीं रहा था. हाँ. तो ये आए, इन्होंने और लोगों से मेरे को मिलवाया. हाँ. बहुत ही टाइप के लोगों से. सॉरी अबाउट दैट. इंडस्ट्री में अच्छा पार्ट भी है, बुरा पार्ट भी. Of course, सब जगह इंट्रोड्यूस समवन टू अ क्राउड में उसमें से टॉक्सिक भी निकलते हैं. 100%. तो भाई ने मेरा उस टाइम साथ दिया जब मतलब कोई ना, तो जिंदगी भर तक काम करते रहेंगे. आर्टिस्ट तो बाद में, पहले भाई है, पहले अच्छा इंसान होना चाहिए आदमी को ना, बाद में आर्टिस्ट अच्छा होना चाहिए. मेरा ये मानना है. हरियाणवी रैप हाँ जी. का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है. हाँ जी. थर्ड वेव है ये. थर्ड वेव. तो इस थर्ड वेव के बारे में कुछ बताइए. यार ये थर्ड वेव हमने पहले डिस्कस कर ली थी स्टूडियो में कि यही थर्ड वेव है. हाँ. क्योंकि जो फर्स्ट वेव थी वो आपकी वो थी मुंबई वाली. सेकंड वेव जब भाई सोनी पे साइन हुए थे, तो इसको हरियाणवी में बोल दो आप. हाँ मतलब जब तो दूसरी बाइक थी वो राघव भाई की, जब ये अपने सोनी पे साइन हुए थे. तीसरी हमारी हरियाणा की. ठीक है, हर बॉलीवुड में भी हरियाणा चला गया और मतलब क्लबों में भी बजने लग गया हरियाणवी गाना. पहला कोई बजाता नहीं था. करेक्ट. कहते थे कि भाई ना हरियाणवी गाना है तो क्लब में नहीं चला. मतलब मेरे साथ भी कई बार हुआ. डीजे चेंज्ड ऑल. बट जब कलेशी छोरी गाना है तो क्लबों में बज रहा है हरियाणवी गाने. मैं यार बहुत बढ़िया, मजा आ गया. मतलब करेक्ट. जो हम चाहते थे वो. मैं दिस गाय ना, लाइक देयर इज लाइक फ्लेक्स रैप होता है ना. हाँ. तो मेरे को लगता नहीं हरियाणा के अलावा किसी को हक है इतना फ्लेक्स रैप और जो जेन्युइन फ्लेक्स रैप है. हाँ. सो आई जस्ट हैड वन थिंग कि मासेस को जैसे हरियाणा मिला ना सब करेंगे. वो तो लैंग्वेज में ही किक है. ये दैट होल शिट इज फ्लेक्सिबल. हाँ, correct. भरी पड़ी है अब जीसा तो अंदर ना भरा पड़ा. पंजाबी आर्टिस्ट है जो अपने बड़े बड़े जो पुराने पंजाबी सिंगर है वो भी अभी हरियाणवी करने लगे. करेक्ट. करेक्ट. शुरुआत मेरे साथ परमीश भाई ने करी थी, वो भी ट्रैक मतलब लोगों ने इतना पसंद किया. हाँ. तो अब अगर ये देखा जाए कि एट द एंड ऑफ द डे सबने, आप जैसे जॉब करते थे पहले, ठीक है, जॉब करते करते आप कुछ कर रहे थे और एकदम से ब्लो अप किया, फिर डीजे इमॉर्टल्स बिकेम डीजे इमॉर्टल्स एट 12 साल के बाद ब्रो. हाँ 12 साल 14 साल. सिमिलरली रागा, यू आर डूइंग समथिंग और दी अदर, साथ साथ में गाने, एंड धीरे धीरे करके एक टाइम आया देन रागा इज नोन. इस जर्नी को जब आप वापस देखते हैं ना, आपको कैसा फील होता है इंडिविजुअली? फर्स्ट रागा यू लर्निंग, इट वाज ऑल लाइक टाइम कैसे कट गया पता नहीं लगा. हाँ. पहले 8 साल डॉ सीखने में लगा दिए, कैसे कुछ एडिट करना है, मिक्स करना है, उसमें सिखा दिए. फिर आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, राइटिंग अच्छी करने के लिए फिर मैंने एक दोस्त को वहाँ पकड़ा दिया, वो करा. सो इट्स ऑल लाइक लर्निंग. मेरे को लोग बोलते हैं स्ट्रगल किया है. स्ट्रगल फेज इज देयर टू लाइक हैव पेशेंस व्हेन आई ब्लो अप. बट हमें ब्लो अप से पहले हिप हॉप इतना पसंद आ गया था दैट दिस गाय चेंज हिज लाइफस्टाइल पूरा ऊपर से नीचे. दैट्स व्हाट आई डिड सबसे पहले. पहले कैरेक्टर बिल्ड किया, उसके बाद ब्लो अप हुआ. देयर इज लाइक पहले गाना वायरल हो रहा है, उसके बाद लोगों को कैरेक्टर बना, लाइक व्हाट आई डू. करेक्ट. दैट्स द मोस्ट इंस्पायरिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, दैट इट वाज लर्निंग. Correct. इट वाज ऑल लर्निंग. व्हाट अबाउट यू सर? मेरे लिए मतलब ना मेरे लिए भी लर्निंग फेज ही था. बट मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी लाइफ में ना. हाँ. मतलब बिल्कुल जमीन देख ली. हाँ. ठीक है, धरती का तड़ा देख लिया. हाँ. समझ रहे हो? तो मेरे को पता है कि दुनिया कैसे चलती है. ठीक है. और सर काफ़ी टाइम मतलब इंडस्ट्री में बिताया, पर्दे के पीछे रह के भी काम किया. ठीक है, 10-10, 15-15 हज़ार तो गाने भी बेचे. हाँ. ठीक है, बहुत सी चीज़ें करी. बट हाँ कि मैं 14 साल मैंने म्यूज़िक का अपने पैशन पे अपना लगाया. कॉल सेंटर में नौकरी करता था, वहाँ से सैलरी इधर लगाता था. हाँ. म्यूज़िक से पैसा नहीं कमाया कभी. म्यूज़िक से पैसा मैंने अभी 1-1.5 साल पहले से कमाना शुरू हुआ. करेक्ट. ठीक है, तो लोग के असली चेहरे दिख गए. ठीक है, इस फेज के अंदर. करेक्ट. ठीक है, टाइम की वैल्यू पता चली. ठीक है, यारों दोस्तों की, परिवार की, कि कौन आपको सपोर्ट करता है. करेक्ट. ठीक है. Correct. तो इट्स ब्यूटीफुल. जिंदगी दिखी मतलब एक तरह से ना कि कैसे चलती है. आप मतलब कुछ गलती नहीं हो सकती.
टेस्टिंग फेज में सब क्लियर हो जाता है Exactly. सारे सबके टेस्ट हो जाते हैं सिर्फ आपका ही नहीं है बाकी सबका भी टेस्ट है वो आपने एक शो में बोला था कि जो ये टैटू करवाएगा उसको जिंदगी और मेरे शो की एंट्री ये क्या स्टोरी इस है? रियल लाइफ एनएफटी है भाई, बनवा छपवा लो और आ जाओ। दैट्स लाइक लव, बहुत हार्डकोर टूकोर है ना, उनके लिए ऐसा भी है लाइक पूरे लाइक वर्सेस रट रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, देन स्टिल दे हैव टू कम एंड पे फॉर द शो, राइट। बोल रहा हूँ मैं पहले अगर करियर के पीक तक 10 साल इफ लाइक यू हैव द टाइम, मैं चाहता हूँ पहले ही रो ना पूरी अपने वालों से बड़ी। That's a very I nice. just asked them, my manager says यार नुकसान हो जाएगा, सोच बनवा लाए सारे, फिर वो रुकी। Then she said ये तो अच्छा हो जाएगा। हाँ correct Imagine. correct that's a real nice story I take something, bro. I'm not like you show me love and it's all there. Show me that you love me there. Na. Correct. Show me that there is. correct no, I agree with this no this is a very nice thought Must be actually efforts. imagine पूरी फ्रंट रो में सबके टैटूज लगे हैं Imagine that. Imagine that. क्या है? अब उनको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा who's the artist, दादा के मेरे पे किसका होगा। correct कोई स्टोरी है लाइक इस टैटू के पीछे? मेरा नाम भाई, it's like Ravi, sun है, sun temple, then third eye. So like कोई अपने आप को यहाँ से पाता है, यहाँ से पाता है, we express a lot. So ह चक्र होता है। हम्म So कंठ हमने, so आँख यहाँ पे। अरे ये Illuminati है ये भोलेनाथ। वैसे इल्यूमिनाटी जैसा कुछ होता है रियल में? मैं हूँ मेसन हूँ भाई। इल्यूमिनाटी नहीं बताया, मैं मेसन भाई। वो I'm भी like फ्री ये फ्री मेसन हूँ मैं फ्री मेसन हूँ। I have this life is a boat, this body is a boat and I am sailing it finally. जब हम पैदा होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, कभी कोई बोल गया तो कुछ कर लिया। There's a phase of spirituality, they said अद्वैत, जिस पे पूरा हमारा धर्म बना है। So उसके अंदर क्या है? Individuality, dualism, non-dualism, then singularity। यहाँ पे संत वो बैठते हैं। So जहाँ पे हमारे बोलते हैं ना मॉमेंस बन जाते हैं, प्रीस्ट बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, they are like non-dual person। I hit that state 2 साल पहले। उसके बाद से I'm sailing, I'm a Freemason। लोगों ने बहुत बड़ा स्टिग्मा बना दिया Illuminati और I don't even know if Illuminati is there, but Freemasons are there, they're running this world, they're good people around this, they know how to live। I'm in the learning phase of it। fair enough बहुत समझ नहीं आया बता। थोड़ा बताया। You'll go back and read about it। बार-बार सुनूंगे ना उसको तब समझ आएगा। There's a rapper I'll suggest everyone, KRS-One, हाँ, just हाँ, have an हाँ। introductory Freemasonry वो, and you will see that you're also a Mason, you're not just free about it। स्पेक्ट्रा से लास्ट इंटरव्यू था हमारा और उसमें भी आई सेड दिस थिंग अगर कोई रैपर उसको KRS-One नहीं पता देन बॉस देयर इज अ प्रॉब्लम What is it? What are you doing it for? हाँ करेक्ट Education bro, that guy। हाँ करेक्ट एक और भी है इफ यू हैव हर्ड ऑफ हर क्वीन बहामाडिया हैव यू हर्ड ऑफ क्वीन बहामाडिया Class 6। हाँ अल्टीमेट है वो एनीवे सो स्टार्ट विद द रैपिड फायर। Yeah, पहले आप बताइए, मेकिंग म्यूजिक लाइव शोज, live shows। लाइव शो ही बीइंग इंडिपेंडेंट और बीइंग ऑन लेबल। Anyway, अभी तो लेवल में मजा आ रहा है बाद में देखेंगे। और कलेशी चोरी और खींच मारी, कलेशी जो छोरे हरियाणा वाले और कलेशी चोरी, ये कौन सा? कलेशी चोरी इनका है ना? अच्छा, तो इसका ये Kaleshi Chori is one of his best that I have। या फ्री स्टाइल और स्टोरी टेलिंग, Storytelling। स्टोरी टेलिंग। मुंबई और दिल्ली, दिल्ली भाई दिल्ली। मम्बल रैप और हार्डकोर रैप। Both। I don't Hardcore। It's love। Hardcore है। Of course, my core is in hardcore, तो hardcore। अच्छा एक चुनना है तो hardcore right? No hate for mumble too, right? ठीक है। Yeah। माउंटेन्स और बीचेस, बीचेस। No more about beaches, मेरी शादी होने वाली है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आजकल हो रही है वो है आर्टिस्ट सेंट्रिक इंडस्ट्री बनना। उसमें क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था फिल्म म्यूज़िक होता था आर्टिस्ट को बैकड्रॉप पे रखते थे, अब आर्टिस्ट सामने आ रहे हैं और आर्टिस्ट अच्छे से कैमरा फेस भी कर रहे हैं, अपना ब्रांड नेम भी बना रहे हैं। इसको अलाइव रखने के लिए और इसको और आगे बढ़ाने के लिए आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए? पहली बात तो हमारे हाथ में है, there is no looking back this industry is getting, ना like it is not getting that way again। No, it is not। इसी के लिए 10 साल like and not us only, everyone just worked for that, even our superstars who were like already giving tracks in movies but not getting the face of being the face of it। Correct। Then they started being the face Correct। of it। I should like everyone, they ना बादशाह भाई, हनी भाई, everyone, इक्का भाई। It started from Sonu Nigam actually। So right now the face, तो ये होता हूँ hip hop what it did like character बनाना आ गया। हाँ। सुपर गाने अच्छे बन जाते हैं, वो गाना जो बना रहा है वो भी लाइक समीर अंजान ने 6000 गाने लिखे हैं। यू हैव ऑल द ट्रैक्स एक्चुअली जो बताओ उनका मुंह पे होगा, बट उस बंदे का नाम मेरे को कितना टाइम बाद पता। करेक्ट। So
दैट्स द थिंग दैट मेरे कैरेक्टर के साथ आर्टिस्ट आ रहा है, डीजी जो बोलेगा ना वो बोलेंगे, दैट दे नो अंदर से पहले लिरिक्स उसके जज होते हैं भाई, जिस कैरेक्टर नहीं है जिसका. सो दैट्स द मेन फेज ऑफ इंडस्ट्री नाउ, वी हैविंग लाइक सुपरस्टार फेज ऑफ इंडस्ट्री, एवरीवन इज देयर. जनता भी स्मार्ट हो गई है हाँ. आजकल ना. हाँ, वो correct. कनेक्ट होना चाहती है, मतलब जो रियल है वो पहचान लेगी अपने. जनता तो स्मार्ट है, और स्मार्ट जनता एक चीज़ में बहुत बिलीव करती है, वो है डिस. दैट्स नॉट स्मार्ट जनता. दैट्स एक्चुअली अ वेरी स्मार्ट. आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस. वो स्मार्ट जनता ये है, वो अपने आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है. दूसरे आर्टिस्ट को जब वो डिस किया जाता है तो जो भी होता है ऑनलाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द प्रॉब्लम हियर दैट हैपन्स इज कि जाने अनजाने में अपने आर्टिस्ट को आप प्रमोट करने के चक्कर में दूसरे आर्टिस्ट को भी प्रमोट कर रहे हो, ठीक है. दैट इज़ हैपनिंग. स्मार्टनेस यहाँ पे आती है कि आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप वो डिस को यूज़ करके अपने लिए खुद के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एंड यू आर प्रमोटिंग डिस इन सम फॉर्म. बट एज एन आर्टिस्ट देन वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन इन डिस? In this या or in this. इन दिस डिस. हाँ, personal होना चाहिए भाई कुछ. हाँ. I'm all mob and brutal. If it's personal, I'm no less than that. I don't know this kind of beef. कि मैं बाहर से जाऊँ किसी के लिए, मैं आ रहा हूँ मार्केट में उतारने आऊँगा, and that's a rare that I do with someone. Like मेरे करियर के स्टार्टिंग वाले फेज में ही हुआ होगा जब मैं भी like थोड़ा immature था. हो सकता है, that's not like मेरे को दिल पे सच्ची में लगी थी, but immaturity was like keep being at it 4 साल. Now it's like none of that just bothers me that much. कि मैं smart हूँ, हम बैठ के हंस लेते हैं. करेक्ट. आधी बोतल पी के खत्म हो. व्हाट्स योर टेक? यार मैं अपने मतलब तो देखो, मैं देसी बाड़ा हूँ बिल्कुल ना. हाँ. देसी रहन सहन, हाँ. ऐसे ही रहूँगा गाँव के मोड़ में. तो हमारे वहाँ तो कभी ये चला ही नहीं. हाँ. ठीक है. हमारे को तो मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया. ठीक है. Correct. कोई भी है उसको इज्जत से बात करो. करेक्ट. और कोई मतलब ज्यादा ही उंगली तो मतलब कर रहा है तो हाँ. फिर अलग तरीके से बात It की. gets real, it gets मतलब हमने तो real. देखा नहीं था, मतलब अपने गांव वाले कल्चर में ये सबके ऑनलाइन आके आप किसी की माँ बहन को गाली कर दो ये. करेक्ट. बट ठीक है, चेंज हो रहा है टाइम तो, बट हम वैसे तरीके से बात नहीं होती सर, समझ रहे हो? हाँ. अब मतलब ऑनलाइन आके थोड़ा सा फेम के लिए अपनी माँ बहन को गाली नहीं भगवा सकते. करेक्ट. ठीक है. अगर कुछ बात है तो फेस टू फेस बात करो. वो करता नहीं कोई. हाँ, वो कोई करता है. फेस टू फेस बात करो भाई. मतलब हाँ. घर वालों की भी इज्जत है, एक आर्टिस्ट तक रखो. मतलब हाँ, that's true. हाँ. किसी की माँ बहन को, किसी के परिवार को इन्वॉल्व मत करो. ये मेरे मम्मी भी बोलते हैं, just don't अगर किसी दोस्त से लड़ाई भी होती है ना, हाँ. just don't ever abuse it, just किया तेरे माँ आपस में कर लो तो हाँ. जो करना है. It's your shit. बट Correct. किसी माँ बहन को बीच में मतलब, और कितना बुरा चल रहा है मुंबई वाले, ये माँ बहन को भी बीच में ले जा रहे हैं मतलब ना. What's the story behind your name, DG Motor? Like, is there any full form of DJ? Anything else? यार फुल फॉर्म तो कुछ नहीं है, बाकी मेरा वैसे असली नाम दिग्विजय है. ठीक है. तो मतलब मेरे भी 3-4 कैरेक्टर बने लाइफ टाइम अभी तक. पहले दिग्विजय था, दिग्विजय मेरा वो बड़ा सीधा सा बच्चा था स्कूल में, जिसको मम्मी पापा ने एडमिशन करवाया था. पढ़ाकू बच्चा, मतलब फर्स्ट आने वाला, अच्छी उसका. तो मैं सेंट मार्क में पढ़ा 8 तक. उसके बाद मैं अपने मेरे यार दोस्त शिफ्ट हो गए गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैं उनके साथ चला गया अपने 2 साल 10th 11th 12th के लिए. तो वहाँ पे मैं थोड़ा आरामी बच्चा था, मतलब ना बन गया वहाँ जाके गवर्नमेंट स्कूल में. तो वहाँ मेरा नाम रखा क्राइम मास्टर गोगो. तो मैं जो आया कुछ लेके जाएगा. ठीक है. वो आरामी बच्चा था. तो वहाँ पे मेरे को बोलते थे क्राइम मास्टर गोगो. फिर मैं आईटी में मैंने बीबीए कैम लिए IITM कॉलेज से जनकपुरी. वहाँ पर फर्स्ट ईयर में मूवी देखने गए थे रंग दे बसंती. तो आमिर खान का जो कैरेक्टर है ना, उसको डीजे बोलते थे. हाँ, करेक्ट. और मेरा ना वैसे कैरेक्टर था, मतलब ना कॉलेज में ये सब अपने friends समझ रहा आपके फ्रेंड्स के बीच. तो मेरा नाम दिग्विजय था, तो उन्होंने ना डीजे की तरह डीजी बोलने लगे मेरे को. हाँ. ठीक है. तो वो चलता था. फिर अभी मैंने रिसेंटली एक सीरीज की टाइमलाइनर्स के साथ, NCR डेज. ठीक है. और मेरा एक रिकॉर्ड लेबल है बूम शिवर इमोर्टल्स के नाम से. वहाँ पे मैं पहले गाने निकालता था. ओके. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्रेडिट्स में क्या नाम डालना है. तो मैंने कहा डीजी और नीचे बूम शिवर इमोर्टल्स डाल देना. हाँ. तो उन्होंने डीजी इमोर्टल्स डाल दिया. और उसी से सारी जगह चैनल्स बन गए और फिर सब बढ़िया नाम चलने लग गया. Chosen. मतलब मैंने डिसाइड नहीं किया कभी भी अपना नाम. मेरे तो घर वालों ने दिग्विजय रखा था. फिर आया क्राइम मास्टर को, वो डीजी इमोर्टल चल रहा है. क्या बता के भी चेंज हो जाए. नहीं, डीजी जो मॉडल destiny बढ़िया होगा. है. डीजी मॉडल एकदम सेट नाम है. आप देखो डीजी का अपना ये भी पहना हुआ है. मैं वही बोल रहा था इससे कि जब ब्रांडिंग भाव हाँ. है लाइफ ले ले. करेक्ट. ये स्टोरी. So मैंने सबसे पहला सॉन्ग राघव भाई से, मैंने सबसे पहला सॉन्ग आपको वो सुना था रैप का मौसम. 2016 में आया था वो.
तो उसकी वीडियो बहुत अलग थी, हम्म। वो गाना एक थोड़ा रेवोल्यूशनरी टाइप था हिप हॉप इंडस्ट्री में, कि वो ट्रेंड कर रहा था उस टाइम में, बिकॉज स्टार्टिंग डेज था इंस्टाग्राम का, Not trending, but the whole community was there. या एवरीवन नोज They लाइक, pushed it hard. सो लाइक क्या स्टोरी थी? गाने की आई वाज इन रिहैब। गाना है, मैं बताता हूँ बेटा मेरे जैसे बहुत कम, ये 4 लाइनें जो भी सुनने बोले ऑसम ऑसम। हाँ। कुछ दिनों से बादल नहीं दिखे थे, फिर से ले आया लगा रात का मौसम। I only wrote 4 lines in my rehab because I was like there for like 99 days recovering of things. तो मेरे को पता था कि कुछ करना है, 15 दिन डिटॉक्स के बाद ना दिमाग खुलता है। तो उसके अंदर लगा यार वापस जाना है, लूजिंग इट ऑल में। ये 4 लाइन लिखी मैंने, और वर्ड्स का स्टेट ऑफ माइंड नहीं था मेरा, नॉट लाइक रैप करके मैं 4 परवाह नहीं करता। मैं बाहर आया, सो द एल्बम वाज ऑलरेडी कंपाइल्ड बाय माय लेबल, सो इट्स लाइक मैंने 40-50 गाने बनाए थे, उसमें से 10-11 निकाल लिए। आई रोट दिस ट्रैक वापस आके स्टूडियो में, एंड देन वी मेड इट द टाइटल ऑफ द एल्बम, रात का मौसम। So only this track was written in रिहा, बाकी मेरे 1 साल से जो पड़े हुए थे। I was really abusive statement रखी उस टाइम पे। It's my 5th year recovery। ओके, अभी तक का सबसे टफेस्ट टाइम क्या रहा है आपकी लाइफ में? लेबल छोड़ना, मैं like I've invested 5 साल आर्टिस्तान में, right? So that was like अपना भी dream, like the whole team was dream team। Like we used to like I was not only the artist, we used to share visions what we do have to make, बहुत ही personal bond। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला ना, I felt like I'm starting from scratch। This guy even said like you cannot start from scratch, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो कुछ है वो छिन जाए। But I was the most lowest part, rock bottom part मेरा था। Like you see me so much different। बट ये प्रोफेशनल था? Of course, there is nothing else that my life gave me out of it। Okay। No way। व्हाट इज, एक कोई ऐसा मोमेंट था आपकी लाइफ में जब आपको लगा होगा अगर ये पार कर लिया देन आई एम सॉर्टेड, फिर मैं आगे ही बढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ? Not yet। ओके। मेरे लिए जो टफेस्ट टाइम रहा वो जब मेरा बैड गाय जब वायरल हुआ था, उससे पहले का 1-1.5 महीना था। ये उस टाइम मैं जॉब कर रहा था अर्बन क्लैब में गुड़गांव। तो घर वाले तो इतना सपोर्ट करते नहीं थे, क्योंकि एज भी हो गई थी काफी ना, और कह रहे इतने साल से तू कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, अपने सरकारी नौकरी कर लेता है, ये टैटू वैटू बनवा लिए, तूने क्या कर रहा है, छोड़े। किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब होता ना ताने मारते घर वाले, जब आप कमाते कमाते नहीं हो। और जो भी सैलरी थी 25-30 हज़ार रुपये वो लग जाती थी, तो रेंट मतलब उसका बिजली का बिल भरना पड़ता था, स्टूडियो का, थोड़ा घर पे ले जाए, थोड़ा कपड़े पे ले लिए। तो वो लास्ट फेज ऐसा आ गया था कि मेरा क्रू था वो भी बिल्कुल टूट गया था, मैं अकेला हो गया। कितने जने बैठे थे हम, 8-9 एवरेज तक बैठ रहे थे। और मैं अकेला हो गया था बिल्कुल, मतलब मेरे पास पैसे भी बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। Lowest और लास्ट जो था वो मेरा स्टूडियो का बिजली का बिल था 60,000 रुपया। बिल्कुल ऐसा हुआ था कि बाइक खत्म हो गया। मैं एक टाइम पे हुआ था कि छोड़ दे यार, डीजी फटने वाले और थोड़ा फिर मैंने कहीं कोड पढ़ा कि ना वो एक डायमंड वाला के प्रेशर के नीचे से निकल हाँ, डायमंड बनता है, correct। एक कोड था मैंने पढ़ा था। तो उससे मेरे को लगा कि यार अगर तेरा ना बुरा टाइम चल रहा है ना, ये उतना हार्ड लगा तेरे को कि तेरे को सब कोलैप्स लग रहा है, तो कुछ चेंज आने वाला है लाइफ में बड़ा। थोड़े दिन बाद मेरे को फील हो गया कि ना पीछे कुछ बड़ा होने वाला है, चेंज होने वाली थी लाइफ। और इसके बाद तेरी ये लास्ट जॉब है, इसके बाद तू जॉब नहीं करेगा कभी, ये मेरे को ना अंदर से फील आ गई थी। बट वो 1 महीना मैंने कैसे काटा, वो 1 महीना जैसे जैसे खत्म हुआ था ना, सब सही हो गया था। आज तक मैं जॉब करने की नौबत नहीं आया उसके बाद। टच वुड, भगवान ऐसे ही चलते रहे सबका। तो इसके साथ मतलब जो आपने फेजेस देखे, आप दोनों नहीं देखे टफ फेज, ऐसा तो है नहीं कोई सक्सेस पे पहुंच गया तो ऐसे ही चलते चलते पहुंच गए, है ना। आज की जो लाइफ है लोगों की वो है इंस्टेंट फेम की, और है अबाउट ग्रेटिफिकेशन। हमेशा ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टाग्राम पे ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आपको लाइक चाहिए, आपको व्यूज़ चाहिए, नहीं मिलता है यू फील बैड अबाउट इट। व्हाट विल यू लाइक टू टेल देम ऑन हाउ टू सस्टेन एंड नॉट गिव इट अप? यार मेरे को क्या लगता है, जो आपने बोला कि अगर कोई इसके पीछे जा रहा है ना, तो वो आर्टिस्ट ही नहीं है, वो कर ही उसी के लिए रहा है, लाइक ले तो भाई कहीं से जाके मार्केटिंग वाले बैठे इतने खरीद लो कहीं से। अगर आपके अंदर असली आर्ट है ना, तो जैसे हमने काम करा जी सर, कभी व्यूज देखे ही नहीं। आज भी हमारा गाना रिलीज होता है, हम व्यूज उठा के देखते नहीं। हमारा काम है गाना बनाना दिल से और उसको रिलीज कर देना, अगले पे हो जाना, ठीक है। वो लेवल का काम है, लेवल नंबर देखती है कि यार इस पे इतने आए थे, इस पे इतने क्यों आए, बट हमने कभी उस पे ध्यान ही नहीं दिया।
हमारे अगर पुराने आप ट्रैक उठा के देखो, मेरे मतलब पुराने ट्रैक उठा के देखो, किसी किसी को 500 70 गाने रिलीज कर देते साथ में, 70 ट्रैक्स एक दिन, सुनामी रखा उसका नाम, सुना में प्रोजेक्ट था वो, Project डेली एक ट्रैक 70 गाने डाल दिए। तो व्यूज का तो कभी सोचा नहीं सर। हाँ लाड़ा हो ठीक गया। है, मतलब हमारा फोकस है सिर्फ मेहनत करना, मतलब मैं कह रहा हूँ म्यूजिक पैशन है, मतलब थोड़ा परेशान होता हूँ, कोई ऐसा होता है ना, तो मैं अगर 10-15 मिनट अपना कीबोर्ड बजा लेता हूँ ना, मेरे को शांति मिलती है, कुछ सुकून मिलता है म्यूजिक से। हाँ बिजनेस तो अभी बढ़ाया है, पैसा तो अभी आने लगा है, करेक्ट अगर म्यूजिक ना करेंगे तो कुछ और करना पड़ेगा, पर जो अच्छा कर सकते हैं उसी से पैसा आ रहा है तो वही बढ़िया है ना। हाँ नहीं बहुत बढ़िया बात है तो ये व्यूज लाइक्स के लिए तो हमने कभी करा ही नहीं था ये सब काम। करेक्ट करेक्ट सो बेसिकली आइडिया यही है कि अपना श्री कृष्ण भगवान ने जो बोला था कर्म कर फल की बस, इच्छा वो मत भी कर होंगे जी। और सर correct. जो मेहनत करता है ना, जो कर्म करता है, उसको रिजल्ट जरूर मिलता है। हाँ, ये that- मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट आई वुड एग्री 100% एग्री मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और कर्म वाला फैक्ट बेसर के मैंने इस स्टेज पे आके लाइफ में मैंने देखा, जिसने मेरे साथ जो जो गलत किया था ना, आज वो सेम सिचुएशन में है, बट बंदा मेरे से नजर नहीं मिला पा रहा है। मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने मतलब पलट के जवाब नहीं दिया, मैं ऊपर वाले पे छोड़ा कि भाई पर आप भगवान देखेगा। तो कर्मा असली चीज है सर, हाँ बहुत बंदे मेरे से नजर नहीं मिला पाते। करेक्ट करेक्ट कर्मा से मुझे याद आया अभी एल्बम आई थी इसकी कश्मीर की करम करम बहुत बड़ी एल्बम है और करीब 20-21 गाने हैं उसमें और बहुत सारे सीधे मौत एंड काफ़ी लोगों के साथ कोलैब करके किया उसने। हैव यू हर्ड ऑफ दैट? नहीं सर। नहीं अपने दोस्तों गाने सुने सबके राज के आई वर्ड एक वो कोड चल रहा है ना काफी, क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। बहुत पुराना हो गया भाई, अब तो सवाल पूछने में जो नहीं कमाना चाहता वो नहीं कमा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, मेरा ये था कि अगर कोई स्टार्टिंग फेज में है, बिल्कुल जॉब कर रहा है, घर से सपोर्ट नहीं है, स्किल्ड है, तो अपने साइड से वो क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकता है Spend कि time थोड़ा on making character. Spend time on making this person who's going to blow up. Starting Not में one कुछ track नहीं में bro. डीजे जो है वैसे निकलता है भाई, and this is what they love because he's been building this character for like 12 years. Like मेरा ये बंदा जो बोल रहा है ना, वो ऐसे फील हो मेरे सेम लिरिक्स पकड़ा दो किसी रैपर का, look at that life talking that shit. No. So मैं जॉब कर रहा था 3 साल कॉन्सर्ट्स में, यहाँ से वहाँ I was earning good money. That was the only time I got in drug abuse क्योंकि पैसा बात ही बतेरा आता है। और मैं आपसे भी छूट चुका था, but I kept writing, stop releasing, I kept writing। जमुना पार उसी टाइम लिखा था मैंने। So the only thing was it was giving me, मैंने छोड़ दी जॉब, सेविंग्स चलते 1 साल, मैक्स टू मैक्स 1-2 साल, और उसके बाद वो नील वहाँ पे। Correct. The only thing I was keeping with it, every verse is getting this character better. Next time मैं सुनाने जा रहा हूँ ना next verse के साथ, I'm entering like something else in the room. That got heavy until I couldn't bear it. एक ब्लो वर्स निकलता था। मतलब इंस्टेंट फेम ना आपको कैरेक्टर नहीं बनाएगा, इंस्टेंट फेम आने के बाद जब कैरेक्टर बनता है ना, तो फिर वो कोलैप्स हो जाता है। There's a peak, there's a drop. You go like this. टाइम टू टाइम आपका कैरेक्टर मतलब डेवलप होता है। वो राइटिंग 100% agreed। इसके बारे में आई हैव समथिंग आई शेयर विद यू आफ्टर दिस। जैसे अब रैप का मौसम आया था, उसके बाद रागा भाई को लोग इतना कॉपी करने लग गए थे, अब जिसको देखो कि भाई रागा भाई के सॉन्ग कर रहा हो, सेकंड वेव थी। अब जैसे हमने थर्ड वेव स्टार्ट करी तो अब सब हरियाणा में घुस रहे हैं। अब लोग मतलब ऐसे लोग जो मतलब कहते थे कि ये क्या लैंग्वेज है, इसमें क्या रैप करना, वो भी हरियाणा में कर रहे हैं कुछ। करेक्ट। हरियाणवी म्यूजिक सीन स्पेशली रैप सीन में कौन से ऐसे आपको लगता है, यू कांट नेम योरसेल्फ ऑब्वियसली, ठीक है, सो कौन से ऐसे एंड रागा यू कांट नेम इफ एट ऑल यू वांट टू नेम इट, नहीं बट फिर भी एक क्लोजर डाल दिया, डिस्क्लेमर डाल दिया ठीक है, बट ऐसे कौन से 4 आर्टिस्ट हैं जिनको आप देखते हैं कि हाँ ये इनमें दम है? यार सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई फादुपुरिया भाई, अरे अल्टीमेट। ठीक है, हाँ। तो उनको देख के तो मेरे को काफी मतलब पहले भी इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार क्या काम कर रहे हैं ना, मतलब एक उस टाइम भी मतलब इतना कुछ बड़ा नहीं था हरियाणा सीन, कब से वो भी मतलब पुश कर रहे हैं उसको। बट इन्होंने नींव डाली है, हाँ, नींव डाली उन्होंने उन्होंने स्टार्टिंग फेज में पुश किया काफी, और वो भी मतलब आज उनको भी खुशी होती है कि हाँ करेक्ट। अपने फादुपुरिया भाई हो गए, मतलब इन्हीं को मैं ज़्यादा सुनता हूँ हरियाणा में। तो कौन है और भी है, मतलब अपने केटी भाई हो गए। बादल को सुना है? नहीं जी, बादल को नहीं। एक जेट क्लैन करके गाना है, लोकी आर्टिस्ट बहुत ही वो थोड़ा सा अजूबा हिसार से। अच्छा, अजूबा सीधा हिसार से SHS। हम बहुत ही लोकी आर्टिस्ट देता हुआ है। Look at that guy blowing up in 1 year ना दे। बट वही तो डिस्कवरी करने लायक आर्टिस्ट होते हैं जो लोकी होते हैं और जो बढ़िया काम कर रहे हैं, तो 1 साल में उठते हैं, फिर वो जब एक गाना पकड़ में आता है
और वहाँ से I स्टार्ट। know that guy will look like anything. एक बार जैसे क्लिक हुआ ना, हाँ करेक्ट। तो वही था कि मतलब फाजलपुरिया भाई मतलब वो भी उन्होंने भी ना वैसे ही स्टार्ट किया जो जिस तरीके से वो रैप करते हैं ना, मैं कनेक्ट करवा। एक हरियाणा में अलग ही एक वो चल रहा है, एक ना एक अलग ही टोन चल रही है और एक ये वाली टोन चल रही है, तो हम इससे कनेक्ट हो पाते हैं। Fair enough. So present EP में I think there are 4 songs yeah. and this is second which is got released as a video. This is the first video. So okay then I'll ask again. So in the current EP आपके चार songs हैं, पहला video आया है, इसके आगे बाकी songs के लिए क्या plan है? नेक्स्ट ड्रॉप के साथ मैं EP आउट कर दूंगा। आई एम जस्ट डिसाइडिंग ऑन ट्रैक किसकी हमें वीडियो करनी है और कैसे करना है, उसी वाले प्रोसीजर में। Okay. इट इज हार्ड टू चूज हाँ। स्टार्ट टू मेक वीडियो और ना Correct. कुछ सारे गाने ऐसे हैं कि जैसे 40 में से 4 चुने हैं। Correct. That's true. That's true. बहुत ही ज्यादा हाँ। अपडेटेड शिट है। हाँ। इसके बाद हार्डकोर नहीं दूंगा मैं किसी को, ऐसा नहीं रुक जाऊंगा बट आई एम ऑन टू नेक्स्ट शिट। अच्छा। मैं एल्बम वाला आर्टिस्ट बनना है, 2 साल में एल्बम डालनी है, हाँ। उसके पीछे ना लाइक्स की वैलिडेशन ना किसी चीज की वैलिडेशन, कुछ नहीं। 2 साल बाद एल्बम डालो, 6 महीने बिजनेस उठाओ, फिर गायब हो जाओ, 2 साल बाद एल्बम डालो। आई जस्ट वांट टू बी दैट आर्टिस्ट। इसी के बाद आई एम गेटिंग दैट फेज। बड़ा गेम। या But album is where the real that's the only game. thing. हाँ. I've been lacking that 4 साल से एल्बम नहीं निकाली मैंने। So album आपका बोल रहे हो आप नेक्स्ट ईयर आएगा? I don't even know. यही तो पूछना था। मैं अभी स्टेट ऑफ माइंड में हूं कि एल्बम लिखूं। I don't want to ये make करने this का तो आप कल करते एल्बम, Yes. गानों की तो कमी है। कंपाइलेशन ही निकालनी, मिक्सटेप हाँ। नहीं निकालनी, एल्बम निकालनी। Selection। पहले गाने से आखिरी गाने तक कॉन्सेप्ट। हाँ करेक्ट, मैं उसी पे आने वाला था। तो कुछ स्टोरी लाइन वगैरह है एल्बम के लिए अभी से दिमाग में, या फिर यू आर थिंकिंग ऑन दैट? I want to have like 2-3 चीजें, but I want to change sonics। अच्छा। मतलब ना लाइव ड्रम्स के साथ, लाइव सेट के साथ व्हेन आई परफॉर्म ना, मैं चाहता हूँ 20 को बिजनेस मिले। हाँ। 20 पैसे के लेके जा रहा हूँ, सो ऑल दीस लाइव म्यूजिशियंस एडेड हो, ये सब हो, एक बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ Correct. गाने तो मैंने सुने हैं भाई का रिलीज। हाँ। जनता तो फ्लिप हो जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं, ये रॉक करना है बिल्कुल यार। डिफरेंट ना एकदम से। आपके एल्बम का क्या प्लान है? बता दो। कि मैं तो कल फेंक दूँ एल्बम, मेरी कंपनी नहीं फेंकने दे रही क्योंकि अभी EP रिलीज करी है हाँ। और ये एल्बम भी फेंक दें, एल्बम में तो कोई बड़ा खेल नहीं है। बट ऐसे कुछ 1 साल के आसपास का कुछ प्लान बनाया आपने भी? मतलब मेरा ऐसे ही है, अगर अभी जाते अगर घर पे दिमाग चटक गया तो अभी फेंक दूंगा। गाने तो रेडी रखे हैं, तो बस वही है। अभी पाइपलाइन इफेक्ट भी चल रहा है ना कि आज ट्रैक्स कमिंग अप, उससे पहले उसको भी डालना बेकार है, बीच में एल्बम के साथ देना अपने उसकी वो हाँ। और हम तो बिना प्रमोशन के डाल देते हैं। हाँ। बट दैट्स व्हाट वी लर्न। सो दैट ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन। जो आजकल एक प्रमोट करके गाने को बड़ा बनाया जाता है वर्सेस ऑर्गेनिक, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ सही गलत है इसमें, बट आप कंप्लीटली ऑर्गेनिक में ही बिलीव करते हैं? बिल्कुल जी। The real promotion is there, like we're talking about EP. This is the main kind of promotion should be. कलेशी छोरी तक भी हमने कोई प्रमोट नहीं किया, कलेशी छोरी अपने आप हटाई दी, हाँ वो तो खैर। हमने छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन खींच मारी ब्लो अप अपने आप ही खुद ही बढ़ेगा, नहीं तो वो बढ़ाना फायदा नहीं होता। लाइक पुश होके ना डाउन आता है बहुत बड़ा। लेट द चार्ट गो लाइक। मतलब बढ़िया काम रुकेगा नहीं मार्केट में, मैंने ये देख लिया। दैट इज ट्रू, ये बात सही है। बढ़िया काम आज नहीं तो 1 साल बाद ब्लॉक करेगा जरूर, रुकेगा नहीं। So डीजे भाई कोई नया कोलैबोरेशन मेजर वाला? हाँ अभी मेरा भाई इस मंथ शूट है, कैलविश के साथ एक और ट्रैक आ रहा है। अरे नॉट बैड। कैलविश के साथ, फिर एक फाजलपुरिया भाई के साथ है, फिर एक परमेश भाई के साथ है, और अभी एक मेरा रिसेंटली अभी एक ट्रैक रिलीज होने वाला है 21 तारीख को, गाने का नाम है स्कॉर्पियो। आई लव दैट वीडियो। तो एलविश भाई के साथ? नहीं, एल्विश भाई के साथ दूसरा Cinematic। स्कॉर्पियो के बारे में कुछ बताएंगे? स्कॉर्पियो जी, मैंने गाड़ी ली थी स्कॉर्पियो, आपको पता हो जल भी गई थी, किसने जला दी थी, हाँ करेक्ट। पता है आपको? ये पता तो चला था मुझे, डिटेल नहीं पता, बस मुझे इतना पता चला कुछ तो कांड हुआ था। वो भी इंडस्ट्री कर रहे थे तो हाँ। जला भी दी थी। हाँ। तो स्कॉर्पियो जो गाना है वो मैं किसी भाई के साथ बैठा हुआ था, तो उनकी स्टोरी थी, मतलब लाइफ की कुछ, तो भी काली स्कॉर्पियो रखते थे, मैंने भी काली ले ली, तो मार्केट में गाना भी चाहिए था स्कॉर्पियो के लिए, हाँ। जिनके पास स्कॉर्पियो उनको रील पे गाना लगा होता था, मैं कहा चलो भाई गाना ही बना दो, तो गाना बना दिया बढ़िया। तो ये आपका सोलो ट्रैक है? सोलो ट्रैक है। अच्छा awesome। अभी वीडियो देख रहा, सजेशन है वीडियो देख। वीडियो सिनेमैटिक मतलब पूरा वो साउथ इंडिया वाला अन्ना वाला सीन मारा, छतरी छुतरी लेकर गाड़ी दिखती है, बाहर निकलता है, माफिया शिट भाई बढ़ जाता है। ये बढ़िया है। एक हमारे अन्ना है दिलिन नायर, ये। जो हरियाणवी में गाते हैं, एक हरियाणवी है जो अन्ना वाला हिंदी इंग्लिश ही डाल एक्चुअली जो डायरेक्टर है मलयाली कर देंगे। दीपेश गोयल, हाँ। जिन्होंने कलेशी छोरी की भी वीडियो बनाई और सिस्टम की भी, हाँ। तो वो लोग एक मूवी शूट करके आए थे साउथ में, ठीक है, और
जैसे ही वो शूट करके आया उसके 2-3 दिन बाद हमारा चंडीगढ़ में शूट था स्कॉर्पियो का। हाँ। तो उनके दिमाग में ना वही चीजें चल रही थी क्योंकि वहाँ पे वही सब करके आए थे, वो हाँ। धोती पहन के, टूटी पहन के, छतरी वतरी पहनने वाला था, तो वो इन्होंने वीडियो में डाल दिया। ये तो देखना बनता है बॉस। सो एनीवे सो वैसे वो मैं जाना था कि लाइक एल्विश भाई के साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है हमेशा काम करने का? यार एल्विश भाई यार बड़ा मस्त एक्सपीरियंस रहता है, पूरी टीम रहती है उनकी, सारे मस्ती वाले बंदे, अपने एज भी सही है कि, और ये है भाई बढ़िया, मतलब मस्ती वाले बंदे हैं सारे, अपने काम से काम मतलब रखते मौज हैं। मस्ती में। सही है। हाँ, बढ़िया आदमी है, मतलब ना सपोर्ट करते हैं जो टैलेंटेड हो। और छोरे हरियाणा वाले में आपके सिर्फ लिरिक्स थे? यार छोरे हरियाणा वाले के पीछे तो कुछ एक स्टोरी है यार अभी। कंपोजिशन भी सब कुछ थी मतलब, बट वो भाई को गाना था एल्विश भाई को, हाँ। तो इस वजह से वो भाई अच्छा। गवा दिया। ओके फेयर एल्विश भाई के भी काफी गाने आ रहे हैं जो खुद गा रहे हैं, तो काफी अच्छे ट्रैक्स। अच्छा तो ठीक है मैं कोई नहीं भाई, आप करो। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है That's इंडस्ट्री। love and that's brothers, like. इंडस्ट्री ऐसी चलती है। आई मीन एक चीज़ जो बहुत अच्छा मुझे लगता है एटलीस्ट जो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर सीन में है, वो एक ब्रदरहुड बहुत अच्छी है रैपर्स के बीच में, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स दे विल बी ऑड वन आउट, बट जनरली स्पीकिंग एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ये एक सर्कल है, टाइट सर्कल है, जितने हाँ। डिफरेंट है पर टाइट सर्कल है, वो आपस में रहते हैं। करेक्ट। एंड ऑन दैट नोट, ऑन द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, I think we are coming to a closure. Thank you for coming. Thank you for coming, Raga. Thank you for coming, DG Mortis. Hope your movie. And let's hope your music creates rags and your music is immortal. Thank you for coming. Thank you, sir. And hope to keep seeing your music more and more. Thank you so much. Thank you. Thank you.